नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र स्वर्णिम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द ही जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को कल बड़ी सौगात मिलेगी, जिसका ऐलान खुद सीएम भूपेश बघेल ने किया है। उन्होंने बताया है कि 20 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए कल दिए जाएंगे। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे कि हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। मुझे खुशी है कि 20 अगस्त को हमारे प्रेरणापुंज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त की 1500 करोड़ की राशि लगभग 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। विश्व की अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना के तहत हम गोबर संग्राहकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी भी कर रहे हैं। इससे गांव में 12 महीना रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। किसानों को ताकत देने की इस योजना से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली है और संकट के इस काल में संबल और सहारा भी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कन्यादान और निकाह योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि कम करने पर विचार किया जा रहा है, जिस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा है और शिवराज सरकार को चुनौती भी दे डाली है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिवराज जी, आपकी सरकार आते ही आपने हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ कई जनहितैषी महत्वपूर्ण योजनाएं बंद कर दी, कई जनहित के अभियानों को बंद कर दिया। अब आपकी सरकार हमारी सरकार द्वारा कन्या विवाह और निकाह योजना में 28,000 की राशि को बढ़ाकर के 51,000 करने के निर्णय पर रोक लगाने का निर्णय सुना रही है। आप खुद को मामा कहलवाते हो और आपकी सरकार भांजियों का ही अहित करने में लग गई है। कैसे मामा हो आप? और प्रदेश की बेटियों के हित में लिए गए हमारी सरकार के निर्णय को हम किसी भी सूरत में बदलने नहीं देंगे। यदि आपने इस निर्णय को बदला और कन्याओं को बढ़ी हुई राशि नहीं दी तो कांग्रेस इसके विरोध में प्रदेश भर में सड़कों पर उतरेगी और हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब एक नया और बड़ा बदलाव करने की कोशिश में है शिवराज सरकार, क्योंकि जिस तरीके से कन्या विवाह और निकाह योजना में जो 28,000 की राशि दी जाती थी पहले शिवराज सरकार में, तो उसके बाद जब कमलनाथ सीएम थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने इसे 51,000 किया और अब इस फैसले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। एक बार फिर से इस फैसले में बदलाव की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। उसी को लेकर के चेतावनी पूर्व सीएम कमलनाथ ने दी। कन्यादान और निकाह योजना के मामले पर राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सरकार ने दी थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में हाँ जो थी वो हमारी सरकार उसी आधार पे और उस पर विचार करेगी, क्योंकि कमलनाथ जी ने तो राजनीति करके वोट लेने के लिए किए थे, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए विचार करेगी। नहीं तो मतलब ये 51,000 की राशि फिर से 24 हमारी कोई गारंटी नहीं, गारंटी आप लोग की कोई है ही नहीं। कि हमारे मतलब 51,000 रुपये मतलब बहुत होते हैं। हाँ हाँ इसलिए क्योंकि छोटे मोटे प्रदेश तो नहीं है, हाँ हाँ इतना रुपये मतलब जैसे 51,000, अगर चार जोड़े हो गए तो 2,04,000 रुपये हो गए, हाँ तो वो तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। अच्छा तो सर, मगर ये चीज़ आई थी जब कमलनाथ की सरकार आई थी, 24,000 की रकम है एक परिवार में गृहस्थी जमाने के लिए, 24,000 की रकम कम होती है। आप कह रहे हैं 51, तो इसलिए उन्होंने बढ़ा के 51,000 किया था। आप कह रहे हैं 51,000 की रकम कम होती है, ज़्यादा होती है। पहले तो
तो वो तो मतलब कह रहे हैं कि भाई तो गृहस्थी वो के लिए कहने में और करने में अंतर है। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही हैं। मूर्तिकारों ने बड़ी मुश्किल से सामान इकट्ठा कर भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई हैं। पहले मूर्तियां बनाने का सामान लॉकडाउन के कारण नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे तैसे मूर्तिकारों ने नियमों का पालन करते हुए 4 फीट से छोटी मूर्तियां बनाई हैं। और अब गणेश चतुर्थी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर बहुत कम मिल रहे हैं। कोई ग्राहक भी भगवान गणेश की मूर्ति खरीदने के लिए बाजार में नहीं पहुंच रहा है और ऐसे में मूर्तिकार परेशान हैं, क्योंकि कोरोना का असर इस त्योहार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, छोटा मूर्ति बनाया है। शासन का नियम है कि 4 फीट तक बनाने का, लेकिन उससे कम ही बनाए हैं, छोटा बनाए हैं। उम्मीद पे बैठे हैं कि बिक जाए। ग्राहक तो है ही नहीं है, कम है, मार्केट डाउन है, ऑर्डर भी नहीं। शासन के नियम का पालन कर रहे भैया। 4 फीट के ऑर्डर है, उसी के अंतराल छोटा वही साइज मूर्ति बनाया जा रहा है। बड़ा तो बना नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। और जो सामान वामान जो आप लोगों को लगता है उसको लेकर, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो कोई तकलीफ हुई है ना? तकलीफ हुई ना। सब सामान के लिए धीरे से नहीं मिल रहा था, बंद रहता था, सब परेशानी चलते हुए फिर भी बनाया है घर के व्यवस्था संभालते हुए। और ग्राहक मतलब जो खरीदने वाले हैं भक्त लोग, उन लोग कैसे आ रहे खरीदने हैं? वाले ऑर्डर भी इस बार बहुत कम है। मूर्ति में देखो अभी क्या हो सकता है, बहुत कम। ग्राहक भी कम आ रहे हैं कोरोना के हिसाब से। विगत पिछले कई वर्षों से इस मूर्ति स्थापित करते हुए आई है और इस साल भी हम विराजमान करेंगे गणेश जी को। तो ये लगभग हमारा 70वां साल है इस बार का और डोंगरगढ़ में सबसे पुरानी समिति हमारी ही है। तो जैसा कि प्रशासन ने अपना गाइडलाइन दिया है कि मूर्ति आपकी 4x4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और पंडाल 15x15 का रहना चाहिए और इसमें कैमरे की व्यवस्था रहनी चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहना चाहिए, थर्मल हीटिंग मशीन रहना चाहिए। तो सारी व्यवस्था जैसे कि शासन ने हमको बताई उसके हिसाब से हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन को रजिस्टर भी मेंटेन करने को कहा गया है, तो रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे। ये है कि असुविधा किसी को ना हो, उसका ध्यान रखते हुए समिति पूरा अपना ख्याल रखेगी कि लोगों को परेशानी ना हो और उसके हिसाब से ही अपन प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और भगवान से यही विनती रहेगी कोरोना जल्दी ख़त्म करे और गणपति बाबा जी अपने साथ साथ उसको लेके जाएँ। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जोबट पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रेस क्लब ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कुछ पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर पत्रकारों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है और जांच के नाम पर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम भी उन्होंने किया है। और ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रेस क्लब ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस क्लब को आश्वासन दिया है कि वीडियो वायरल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अमरियादित के 68वीं शाखा बया कसडोल में खोली गई है, जिसके मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्रदेव राय थे। लेकिन जैसे ही संसदीय सचिव का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, वैसे ही जनपद स्थल कसडोल की गौरी देवी जनपद के अध्यक्ष हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। गौरी देवी ने कहा है कि बेलाईगढ़ विधायक की मनमानी के चलते आज क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। एक फरार आरोपी को शिलालेख में अतिथि बनाया गया है, जबकि जनपद के कोई भी प्रतिनिधि को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। वहीं कार्रवाई के लिए मौके पर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। वर्ष बाद पहली बार हमारे वनांचल क्षेत्र में किसान मंच के वर्षों पुरानी मांग रही है। 65 किलोमीटर दूर कसडोल जाए बैंक के लिए किसान मन पैसा के लिए बहुत परेशान रहे। आवाज हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी के कृपा से कांग्रेस की सरकार में ये क्षेत्र ला बड़ा एक सौगात दी से, जेकर आज बैंक के रूप में हम आज उद्घाटन करे हैं। और मैं पूरा क्षेत्र के जनता मन ला, किसान मन ला और क्षेत्रवासी वनांचल भाई मन ला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ ये पुनीत अवसर में। और हमारे साथ हमारे अध्यक्षता करते कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर जी, हमारे से विशिष्ट अतिथि हमारे शेख अलीमुद्दीन खान जी, यहाँ के सरपंच, सबो गणमान्य नागरिक मन के भी मैं स्वागत करता हूँ। सबो निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन के मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत अच्छा अवसर है
इनमें कहीं कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। ये तो हमारे क्षेत्र के उन्नति, प्रगति और विकास है। यहाँ के लोगन मन के सुविधा है और हमन सब ला मिल के ये कार्यक्रम ला आनंद के साथ आज कितना अच्छा स्वागत करी। पहली बार हम संसदीय सचिव बन के आए तो क्षेत्र के लोगन मन ला लगी कि पहली बार ओकर लड़का, ओकर क्षेत्र के बेटा जब बनिस ते बैंक लोग खुलवाई से। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा का उद्घाटन था भैया में, और वनाधिकार पट्टा 1677 19 गाँवों के 1677 वनाधिकार पत्र बांटने का माननीय विधायक महोदय का कार्यक्रम है। इनमें हमारे जनपद अध्यक्ष हो गया, क्षेत्र की जनपद सदस्य है और अध्यक्ष जी जनपद, उनका विरोध है कि मेरे कुछ जिसका अनुरोध किया जाएगा उनके द्वारा धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि मैं निर्वाचित जनपद अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जिस बैंक में ओपनिंग हो रहा है वहाँ से मेरा नाम काट दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार उसमें मैं पदेन अध्यक्ष हूँ, तो मेरा अध्यक्षता करने का अधिकार है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण हर दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ कई सारे प्रशासनिक आला अधिकारियों के भी पॉजिटिव होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं रीवा जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि डीआईजी अपने सरकारी निवास में सेल्फ आइसोलेशन में है और उनके संपर्क में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। जबकि स्वास्थ्य अधिकारी आरएस पांडे ने यह बताया है कि रीवा जिले में 24 घंटे के अंदर कुल 11 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि रीवा जिले में टोटल 539 कोरोना पॉजिटिव केस हैं और जिनमें से 403 कोरोना पॉजिटिव अभी तक ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। लिस्ट तो नहीं आई है, अभी जस्ट लिस्ट आने वाले। अभी तक हमारे पास आज के दिनांक के लिए, क्योंकि हम पिछले 24 घंटे का लेते हैं शाम 6 बजे से आज के 6 बजे तक, तो अभी तक हमारे पास 11 केसेस हैं। यदि कोई लिस्ट में केसेस और आते हैं तो जुड़ जाएंगे, अदरवाइज आज के लिए हमारे पास 11 केसेस अभी रिपोर्ट करने के लिए हैं और आगे जो भी होगा उसको अपन जोड़ देंगे, उसमें जोड़ दिया जाएगा। सर अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि डीआईजी साहब की रिपोर्ट, हाँ सही है कि डीआईजी साहब का सैंपल हुआ था और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और कोई रिपोर्ट पेंडिंग हो? एडीएम मैडम की भी ली गई है, आईजी साहब। एडीएम मैडम की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, सैंपल आज लिया गया, ये सही है। और सर कितने अधिकारियों की सैंपलिंग हुई है जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है? नहीं, किसी की पेंडिंग नहीं है हमारे पास, किसी की और कोई पेंडिंग नहीं है इस समय, कोई रिपोर्ट पेंडिंग नहीं। सर डीआईजी सर के जो संपर्क पे आए थे उनकी क्या? एक्चुअली सिद्धांत ये है कि 5 दिन बाद सैंपल लिया जाता है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त के आस उसके कार्यक्रम के उसमें हो सकता है संग डीआईजी साहब भी रहे होंगे वहाँ पर, तो 15/5/20 होता है, 20 तारीख के बाद इनके सैंपल लिए जाएंगे। अभी वर्तमान में सैंपल की कोई जानकारी मेरे पास अभी नहीं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने लिखा है उसी प्रकार आप सभी को बताया कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है, उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में स्कूलों में नए सत्र के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं और इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने यह बताया है कि प्रवेश प्रारंभ हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चों को सीधे पहली क्लास में प्रवेश दिया जा रहा है, तो वहीं जिन बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया था उनको भी आगे की क्लास में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही किताबों का वितरण घर घर जाकर के शिक्षक कर रहे हैं और इसके साथ ही लगातार जिले में ऑनलाइन के साथ साथ जिन इलाकों में नेटवर्क की समस्या है वहां पर ऑफलाइन तरीके से भी पढ़ाई करवाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके।
बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा के रूप में पढ़ाई तुम्हारा मोहल्ला, ब्लूटूथ से पढ़ाई और मोबाइल टीचिंग के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस ज़िले में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा से जोड़े रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो एडमिशन वगैरह का क्या प्रोसेस है सर अभी? एडमिशन के लिए शासन के निर्देशानुसार कर्मचारी जा करके एडमिशन की प्रक्रिया कर रहे हैं। चूँकि पिछले साल जनरल प्रमोशन हुआ है, अतः दूसरी से लेकर के आगे की कक्षाओं के लिए अगली कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया की जा रही है और प्रथम वर्ष के लिए आसपास के अधीनस्थ जो आंगनबाड़ी का है वहाँ से बच्चों की सूची लेकर के शिक्षकों द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो स्कूलों में मतलब काम चालू है इंटरनल रूप से? स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया, पुस्तक वितरण की जो कार्यवाही है घर जाकर दे रहे हैं। कुछ पालक आ जाते हैं प्रवेश के दौरान तो उसको नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में लगातार बारिश हो रही है और कसडोल में 2 दिन से रुक कर बारिश के बाद मानाकोनी गांव में मुख्य नहर जो है वो टूट गई, जिसके कारण स्थानीय किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और इस मुख्य नहर में 7,24,90,000 रुपयों की लागत से रिमॉडलिंग और नहर लाइनिंग का काम करवाया गया था। इस निर्माण कार्य के पूरा होने के महज 1 साल के भीतर ही मानाकोनी में नहर के एक नहीं बल्कि 2 जगहों से टूट जाने से अब विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं खेतों में पानी के तेज बहाव से फसल बर्बाद हो गई। ज़्यादा नुकसान हुआ भैया। 20-25 डिसमिल का ज़मीन है, उसमें हम हल्दी लगाए थे तो पूरा हल्दी बर्बाद हो गया है सब। कैसे फूटा नहर, कुछ जानकारी इसके बारे में आपको? अब पानी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और पहले गेट को खोल देते तो नहीं फूटता और गेट को नहीं खुला, इस लापरवाही साहब लोगों की लापरवाही की वजह से नहर फूटा है। कितना नुकसान इसके चलते आपको हो रहा है? मेरे को 40-50 हज़ार का नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप जानकारी मिली कि इसके पहले पेच वर्क का भी कार्य यहाँ पे हुआ था, तो क्या गुणवत्ताहीन कार्य मानते हैं आप? नहीं, बहुत कम लोकल काम हुआ था। अच्छा, काम बहुत लोकल हुआ था। हाँ, इसी कारण नहर फूट गया। हाँ। यहाँ से सूचना किया फिर भी नहीं आया। अच्छा, 11 बजे आया, उतना टाइम में नहर फूट गया, बारिश ज़्यादा हो रहा था। अच्छा, मतलब आप लोग के द्वारा जल संसाधन विभाग को सूचना दी गई? हाँ, सूचना दिया है बिल्कुल। तो क्या वहाँ का रिस्पांस रहा, मतलब वहाँ विभाग वाले आए थे क्या? विभाग वाले टाइम में आया 11:30 ऐसे कुछ आया है। अच्छा, मतलब विभाग के लिए परवाही के चलते नहर? हाँ, नहर फूटा है। वजह यही है कि अगर समय से पहले पेची विभाग वाले ध्यान दिए होते तो ये नहर फूटता ही नहीं, क्योंकि भाई ये देखा जाए तो बारिश अधिक हो रही थी। उस कंडीशन में सुबह को हम लोग अपने गांव वाले कुछ लड़के लोग फ़ोन किए वहाँ ऑफिस में, तो उनको बताया गया कि भाई यहाँ पानी की बारिश ज़्यादा हो रही, इधर सब तरफ से आ रहा है पानी नाली में, तो हो सकता आप लोग आ जाइए और नाली का गेट खोल दीजिए जो नदी किनारे से बहती है ना, तो हो सकता है बच जाता, लेकिन उन लोग कुछ लेट कर दिए, इस कारण से ये नहर फुटवा है। सरपंच है, आपके द्वारा सूचना दी गई थी क्या जल संसाधन? हाँ, बच्चे और लड़के लोग भी दिए थे उन लोग को सूचना। कितने समय सूचना दिया? लगभग उन लोग 7:30-8 बजे दिए थे। कितने समय ये वो नहर फूटा? ये लगभग 8-8:15 के लगभग फूट चुका था नहर। कितने किसानों को इससे नुकसान हो रहा है? उसमें कम से कम 10 से 15 लोग को नुकसान है, क्योंकि पीछे पूरा खेत है, इधर भी उधर भी सब लोग को नुकसान है। कार्य बहुत सही हुआ था, उसके गुणवत्ता के पूरे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, और कार्य ऐसा क्षतिग्रस्त उसके कारण से नहीं हुआ है। अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि के कारण से क्या होता है, जो अपना डीसी होता है जहाँ से पानी पार होता है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ गया। हम लोग डिज़ाइन जो करते हैं, डिज़ाइन तो अपने हिसाब से करते हैं कि नॉर्मल जो बारिश होगी उसमें कितना पानी आएगा, लेकिन अचानक कहीं बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो उसके कारण से क्या होता है, ओवरटॉप कर गया कैनाल। ओवरटॉप करके आरोप है लगातार उनके द्वारा विभाग को सूचना दी गई थी, बारिश का पानी लगातार बढ़ रहा था, उन्होंने विभाग को सूचना दी कि गेट खोला जाए ताकि जो नहर में पानी आ रहा है वो कम आए, लेकिन विभाग की उदासीनता रही जिसके चलते नहर गेट खोलने से नहर में पानी कम नहीं होता है, गेट खोलने से नहर में पानी बढ़ता है। और नहर ऑलरेडी किसानों की मांग पे चल रहा था, अचानक ही पानी गिरा है। नहर तो चालू था, अब हम नहर बंद करने गए तो पता चला कि वीयर के ऊपर 10-10 फुट पानी है, तो उस स्थिति में नहर बंद हो भी नहीं पा रहा था। अच्छा सर, किसानों को इसमें कितना नुकसान हुआ है? किसानों के नुकसान का तो अभी मुझे उसका आकलन नहीं है। सर, क्या संभावना है किसानों को जो क्षतिपूर्ति की राशि मिला जाए या फिर मुआवजा कुछ प्रकार आपके विभाग से बनाया जाए? अब मुआवजा जो शासन के नियमों में होगा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के बाद जल संसाधन विभाग की लापरवाही के चलते एक बार फिर किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। बात कर रहे हैं हम कसडोल ब्लॉक मुख्यालय के ग्राम मानाकोनी। आपको बता दें कि साल 2018 में मानाकोनी में 7 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से नहर का निर्माण किया गया था।
नहर निर्माण करने के पीछे का कारण था किसानों को एक अच्छी फसल मिल सके, लेकिन पिछले 2 दिन से हुई जो लगातार बारिश थी वो नहर का तोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग को बढ़ते पानी को देखकर सूचना किया गया, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे और जब तक पहुंचे तब तक नहर टूट चुका था। इस मामले को लेकर हम जब विभाग पर जानना चाहे कि ऐसा लोगों की शिकायत के बाद भी हम मौके पर कैसे नहीं पहुंचे, तो विभागीय अधिकारी का एक में कहना था कि जब हम पहुंचे तब वहाँ का जो गेट था वो नहीं खुला, जाम हो चुका था। आपको बता दें, तेज वर्षा और पानी का सूचना मौसम विभाग पहले ही दे चुका था। ऐसे में जब जल संसाधन विभाग का नहीं पहुंच पाना, ध्यान नहीं देना उनके लापरवाही को साबित करता है। मैं जयप्रकाश साहू, ANB न्यूज़, कसडोल। छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद ज्योत्सना गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में पोला के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आयोजित महिला जागृति शिविर में वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। इस अवसर पर सांसद का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। वहीं महिलाओं ने मेहंदी लगाकर और झूला झुलाने के साथ ही पारंपरिक पोला तीज त्योहार के मौके पर साथ में भजन कीर्तन और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें गोली भी चली और जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मामला सिग्नल चौक में पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है, जहां पर 2 बाइक सवार युवकों के बीच आपसी विवाद हो गया और इस झड़प में दोनों गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट के युवाओं ने फायर कर दिया और विवाद में एक व्यक्ति घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोली की आवाज़ सुनते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है कि गोली चलाने वाला कौन था और इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। कोई भी खुलकर कुछ नहीं बता रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में पंचायत उटावद में सरपंच सचिव की लापरवाही का मामला सामने आया है। इसी वजह से ग्रामीणों ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। ग्रामीणों को बारिश के मौसम में परेशानी उठानी पड़ रही है। जगह जगह कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। साल 2016 में सीसी रोड का काम शुरू हो गया था, लेकिन सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया और अधूरी पड़ी रोड पर अब कीचड़ की स्थिति बारिश में बन गई है, जिससे ग्रामीणों को 2 चार होना पड़ रहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चुका है सर। हाँ। ये जो 2018 के लगभग, हाँ, ये इसका ये रोड का काम हो चुका है। कितने मीटर की रोड का था ये मीटर लगभग 200 मीटर का होगा। तो कितनी बनी? अभी देख लो, अंदाजन बनी है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा है, बाकी ऐसे छोड़ दिया। ये मतलब आजब सिंह के मकान के पास से लक्ष्मण सिंह के मकान की ओर मतलब बना हुआ है। हाँ। पर इसके बाद में ये रोड नहीं बना। रिकॉर्ड में आने बना जाने है? के लिए हाँ, रिकॉर्ड में बन चुका है। पैसा भी निकल गया? पैसा निकला नहीं निकला ये आप लोगों को पता है। सरपंच सचिव से आपने बात की थी? देखिए, ये आपके माध्यम से ये मैटर मेरे सामने आया है। मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन किए। मैं इस मामले की जांच करवा के आपको कुछ कह पाऊंगी। कोरबा जिले की उरगा थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देश पर अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। कार्रवाई करते हुए 2 मामलों में 3 आरोपियों से 25 लीटर हाथ भट्टी से बनाई गई कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है और अवैध शराब बिक्री के मामले में उरगा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में 3 आरोपियों से 25 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना नीलगंगा के प्रकाश नगर का निवासी मुकेश भदाले फरार चल रहा था। भदाले पर करीब 25 अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं और कई मामलों में फरार चल रहे भदाले पर 10,000 रुपये का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब जाकर कहीं कामयाबी हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी मुकेश भदाले को जेल भेज दिया गया है। भदाले के खिलाफ हत्या, लूट और मारपीट समेत कई मामले दर्ज हैं। थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक उद्घोषित अपराधी 10,000 का इनामी आरोपी को पकड़ा गया है। मुकेश भदाले नाम है जिसका, जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और 25 से ज़्यादा जिसके अपराध हैं।
अभी कुछ दिनों पूर्व जून माह में इसने एक प्रेस रिपोर्टर पर भी हमला किया था, उसके घर में उसके मारपीट की थी, उसके लोगों ने मारपीट की थी, उस केस में फरार था ये। इसके विरुद्ध रासुका की भी कार्रवाई की गई है और ये इसको जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल की गई थी, पिछली जो मुहिम हुई थी लगभग 5-6 माह पूर्व जो कार्रवाई हुई थी उसमें जो उसकी जो सबसे ऊपर की जो मंजिल है, तीसरी मंजिल, उसको तोड़ा भी गया था। अभी कुछ समय पूर्व जून माह में जो नीलगंगा चौराहे पर, सिंधी कॉलोनी चौराहे पर जो उसके अवैध कब्जे थे वो भी हटवाए गए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है, जहां महिदपुर रोड पर गांव पेटलावद से चावल लेकर के छोटे छोटे तीन बच्चों के साथ पैदल लौट रही थी नाबालिग, जहां पर उसके साथ बदमाश ने नाले में ले जाकर के दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे चिल्लाए तो वहां से गुजर रहे राहगीर ने बालिका को बचा लिया। बालिका के पिता ने बताया कि एक सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों के साथ 11 वर्षीय एक बच्ची पेटलावद और ब्राह्मण खेड़ा के बीच रास्ते में थी, जहां पर उसे रोककर ब्राह्मण खेड़ा के विजय ने नाले में ले जाकर के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। गांव के लोगों ने बदमाश का सिर मुंडवाकर गांव में उसका जुलूस भी निकाला और पुलिस को सूचना दी। आरोपी को पुलिस थाने ले गई। छोरी अनाज लेने गई थी पेटलावद अनाज नहीं मिला, उसके साथ 3 बच्चे थे। वो उधर से आ रही थी ब्राह्मण खेड़ा और पेटलावद के बीच में कांकड़ है, उस कांकड़ पे विजय पिता बेहरूलाल जी वहाँ पे खड़ा था शराब पी के। बोले वो बच्ची आई, उसको पकड़ के वहाँ ले गया, वो खाली में ले जाए के उसको क्या वो कपड़ा वपड़ा क्या हेड़ा उसने। और फिर उधर से तेजूलाल जी पिता रतन लाल जी उधर से आ रहे थे ब्राह्मण खेड़ा तरफ से। वो बच्चे ने बोला कि भैया कि रुको, तो तेजूलाल ने पूछा कि क्या हुआ, कि बोले उसको बच्ची को वहाँ खाली में ले गया वो। कि कौन ले गया, कि विजय ले गया के। तो तेजूलाल ले गए वहाँ पे, तो वो छोड़ के उस नाले में घुस गए थे। फिर बच्ची को बाहर ले आए, उसको छोड़े वो विजय उस नाले में घुस गया। तो फिर उस तेजू ने बोला कि बाहर निकाल के नहीं निकलूँगा, उसको चाकू बताया। फिर तेजूलाल ने बोला बाहर निकल तो मैं पत्थर मार दूंगा। फिर बाहर निकला, उसको पकड़ के गांव में ले गए। फिर गांव में से फ़ोन लगाया, फिर पुलिस आई, पुलिस लेके थाने पे आई। और हमारा यह निवेदन है कि उसको फांसी का ही होना। लड़की को देख के इसने लड़की से छेड़छाड़ की और इसे बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ के अपने रोड से नीचे उतार के जो अपने खंती है या नाला जो मेड़ किनारे गड्ढा टाइप का रहता है। चलिए फिलहाल स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर